प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। मैं भी अच्छा हूं बच्चों। अगर आप अच्छे हैं तो हम तो खुद ही अच्छे हैं। अगर आप लोग अच्छे हैं तो हम लोग भी अच्छे हैं बच्चों। फिर तो चलिए, प्रज्ञान की तबीयत पहले से बेटर है फिलहाल में। और सोनू कुमार क्या कह रहे हैं? श्रेया मेहता इंस्टा पर फॉलो कर दिया हम। भैया सोनू, ये इंस्टा पे बाद में फॉलो कर लेना, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो। और ये गधे वाली बात मेरी क्लास में मत किया करो, वरना टेक्निकल टीम आपको देख लेगी, ब्लॉक कर देगी। फिर बोलते हो कि गुरुजी आपने हमें ब्लॉक करा दिया। मैं नहीं कराता हूं, आपकी आदतें आपको ब्लॉक कराती हैं। चलिए बच्चों, बेटा प्रज्ञान से कल मिलवाएंगे, कल लास्ट क्लास में प्रज्ञान से मिलवाऊंगा प्राची। चलिए, तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वो कराए जाएंगे प्राची द्विवेदी। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, रोहित कुमार, विनोद, अंजलि, यश, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये आपको, आपके सारे कमेंट्स टेक्निकल टीम देखती है, ध्यान रखना। वो तो हम मना कर देते हैं कि मैंने कि किसी को ब्लॉक मत किया करो, वरना आपको परमानेंट ब्लॉक कर देंगे वो लोग। तो कोई भी बच्चा गलत कमेंट्स किसी लड़की को लेकर ना करे, क्योंकि ये जो यहाँ पे गुड़िया पढ़ रही है सब आपकी छोटी सिस्टर है, मेरी छोटी जैसी सिस्टर है। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। जय हिंद भैया। चलिए, तो दोस्तों अब आपको मैं कल कहां तक करा चुका था एक बार पहले ये बता दो। कल मैं आपको कहां तक करा चुका था एक बार बताओगे? शायद 94 क्वेश्चन मैंने कराया था, 94। इसके बाद अब मैं आपको फिर से अगली सीरीज शुरू करूंगा। और अगली सीरीज में कहां से शुरू करूंगा? कल मैंने 50 से शुरू किया था, आज भी 50 से शुरू करूंगा। भाई कल भी मैंने 50 से शुरू किया था, आज भी मैं आपको 50 से ही शुरू करूंगा। आज की क्लास यहां से शुरू होगी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू होगा भैया। भूमिका पढ़ाऊंगा बेटा, वो भी पढ़ाऊंगा। राणा प्रताप आज पूछ लेना जो भी आपका डाउट है। सर इन क्वेश्चन की पीडीएफ, बेटा पीडीएफ में आपको कल दे चुका हूं। सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है हु फिक्स द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा स्पीकर की सैलरी और जो भत्ते होते हैं ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होता है? आज क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। सर जी ये राइट सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, ये राइट पार्लियामेंट के पास होता है। कल आपके दो ऐसे टॉपिक जो आपके पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनमें सबसे पहला टॉपिक होता है इमरजेंसी। बच्चों कल आपकी क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो इमरजेंसी रहेगा। और कल के बाद जब भी क्लास चलेगी आपकी स्टैटिक जीके की चलेगी, ध्यान रखना। संदीप एक बार जवाब दो सिर्फ। पहले तो आपको बता दूं, कल मैं आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगा, ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जब भी आपकी क्लास चलेगी स्टैटिक जीके की चलेगी। आपको टाइम बता दूंगा एक बार मैं पूछ के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, बताइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति का नाम क्या है? आपको जब मैंने कैग पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कैग। तो मैंने कहा था कि कैग की एक फ्रेंड होती है, वो को फ्रेंड कौन होती है? कैग की एक फ्रेंड होती है, वो फ्रेंड कौन होती है बच्चों? ये बताओ जरा एक बार। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि कैग की एक फ्रेंड होती है, वो होती है पीएसी। पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब है किसी ऑप्शन में? ये रहे पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब जरा यहां सवाल पूछेंगे आपसे, पब्लिक अकाउंट कमेटी में अंजलि कितने मेंबर होते हैं? बोलो भैया कितने मेंबर होते हैं? अगर मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करूं तो इसमें कुल मिलाकर 22 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। याद रखना बच्चों, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संसद के किसी संसद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है?
जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या नन ऑफ दिस? तो दोस्तों उसे कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव, उसे बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट पॉइंट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा 20 सेकंड, और इस सवाल का जवाब आपको देना है। इस सवाल का जवाब आपको देना है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो बच्चों संसद को कभी भी बर्खास्त नहीं किया जा सकता, संसद को कभी भी डिसमिस नहीं किया जा सकता, ये बात करना। जो बच्चा कह रहा आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाना। आहूत का मतलब क्या होता है बच्चों? बुलाना। इसका मतलब बुलाया तो जा सकता है लेकिन उसे डिसमिस नहीं किया जा सकता। तो जिन बच्चों का आंसर डी है वही सही है, बाकी सबका गलत है। हाँ, उसका विघटन किया जा सकता है, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, है ना। तो आपको बता दूं, आप संसद को डिसमिस नहीं कर सकते, ये आपके लिए जानना जरूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति में संसद के सदस्यों द्वारा गठित की जाती है। अब जरा बच्चों एक बात बताओ, आप में से कोई ऐसा बच्चा है कि मोबाइल लेने गया हो और मोबाइल लेने के बाद उसने सोचा हो यार मेरा जो बजट है वो इतने रुपए का है, मतलब एस्टिमेट मेरे पास सिर्फ इतना है। ठीक है भैया चौहान नीतीश, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं बाबू, आ जाओ। देखिए उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा था एस्टिमेट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो एस्टिमेट कमेटी होती है उस एस्टिमेट कमेटी में मेंबर कहां से आते हैं? बच्चों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो एस्टिमेट कमेटी होती है उस एस्टिमेट कमेटी में मेंबर कितने होते हैं। एस्टिमेट कमेटी में मेंबर होते हैं 30। इसमें कितने मेंबर होते हैं बच्चों? इसमें 30 मेंबर होते हैं। पहला सवाल। अगर मैंने अभी आपको बताया था पीएससी में कितने मेंबर होते हैं, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, सर इसमें 22 मेंबर होते हैं, तो यहाँ 22 मेंबर, यहाँ 30 मेंबर होते हैं। बात क्लियर होगी। और दोस्तों यहाँ पे 22 30 के 30 लोकसभा के होते हैं, 30 के 30 जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये बात आज आपको समझ में आ गई होगी कि जो पीएससी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें टोटल मेंबर 22 होते हैं, दोनों हाउस से लिए जाते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। लेकिन अगर मैं एस्टिमेट कमेटी की बात करता हूं तो एस्टिमेट कमेटी में कुल मिलाकर 30 मेंबर होते हैं और वो 30 के 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं, वो 30 के 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं। क्लियर? चलो बच्चों अगला सवाल अब आपसे क्या कहता है उसे देखिएगा जरा। अगर मैं आपको अगले सवाल पर लेकर चलूं तो वो कह रहा है आपसे, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। आहूत का मतलब बुलाना होता है बच्चों, आहूत का मतलब बुलाना होता है। देखिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ज्वाइंट मीटिंग भी कह सकता है और इसको वो सेशन भी लिख सकता है, तो परेशान मत होना। कई जगह ज्वाइंट मीटिंग लिखा है और कई जगह ज्वाइंट सेशन लिखा है। ज्वाइंट मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड अंडर द आर्टिकल नंबर 108। तो आप लोगों को यहां से क्वेश्चन बता दूं कि इंडिया में आज तक अगर आपसे सिर्फ ज्वाइंट सेशन पर सवाल पूछे, अगर आपसे ज्वाइंट सेशन पर सवाल पूछे, आपसे पूछेगा ज्वाइंट सेशन इंडिया में कितनी बार आ चुका है, आप क्या जवाब देंगे कि ज्वाइंट सेशन इंडिया में सिर्फ 3 बार आ चुका है सर, 1961 में, 1978 में और 2002 में। 3 बार आज तक ज्वाइंट सेशन इंडिया में आ चुका है। दूसरी बात, अनुच्छेद 108 के द्वारा जो आहूत की जाती है यानी कि बुलाने का जो काम करते हैं उसे राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगर पूछे इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्षता करते हैं बच्चों लोकसभा अध्यक्ष। आपके लिए जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, है हाँ ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भैया इसमें पावर, वो नहीं दिख रहा जो मैं आप अब बताओ जरा, रेड कलर से दिख जाएगा बच्चों, इस वाले कलर से दिख जाएगा, ये बताओ ये कलर ब्लैक दिख रहा है या रेड? आप जो कहोगे फिर उसी कलर का यूज करूंगा, ब्लैक या रेड? बोलिए मैं ब्लैक कलर का यूज करूं या रेड कलर का यूज करूं?
पिंक, बेटा व्हाइट पे पिंक कैसे चलेगा, आप खुद देखो, व्हाइट पे पिंक कैसे चल जाएगा यार, पिंक तो इसमें है ही नहीं पहले ऑलरेडी, तो ये देखो नहीं चलने का यार, रेड से यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो पहली बार पढ़ रहा होगा, ब्लैक ही ठीक है बेटा, इस पर ब्लैक ही ठीक है। चलो अब दिखेगा, कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा, कोई बात नहीं बच्चों, अब मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा, अब दिखेगा। आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा, ये सर नहीं है, कौन सा प्रस्ताव मेरे प्यारे साथियों संघीय बजट से संबंधित है, कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर, वो होगा आपका मेरे प्यारे साथियों कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अब जरा आप बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। दोस्तों जब मैंने आपको 7th शेड्यूल पढ़ाई थी, जब आपको मैंने 7th शेड्यूल पढ़ाई थी तो आपको 3 पार्टों में बताया था ये, कि यहां पर होती है यूनियन लिस्ट, यहां होती है स्टेट लिस्ट, और यहां होती है कॉन्करेंट। अब तो दिख रहा है बच्चों, अब तो दिख रहा ना, 3 प्रकार की लिस्ट मैंने आपको बताई थी और बताया था जरूरत पड़ने पर मेरे प्यारे साथियों ये ध्यान रखना कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या संसद है बच्चों, वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो वो था आर्टिकल नंबर 249, वो था बच्चों आर्टिकल नंबर 249। ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, बताइए आपको बताना है संसद की कम से कम एक वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, सवाल ये है। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए। तो दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, और ये आप याद रखना किन्हीं भी 2 बैठक के बीच में, बच्चों मान लो एक बैठक यहां पर हुई और एक बैठक यहां पर हुई, यानी कि एक वर्ष में 2 सेशन होने चाहिए, ज्यादा ज्यादा चाहे 3 हो जाए 4, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 2 सेशन होने चाहिए। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए ना, इन दोनों के बीच में, वो 6 माह से ज्यादा का नहीं हो सकता। आपको फिर से बता दूं, इनके बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। सवाल पूछ लेगा आपसे कि बताइए किन्हीं भी 2 बैठकों के बीच में कितना अंतर हो सकता है, तो आप बताओगे 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। कितने मंथ से बच्चों, 6 मंथ से ज्यादा ये गैप नहीं हो सकता। ये जो गैप है ना यहाँ पर, ये गैप सिर्फ 6 मंथ का ही हो सकता है बच्चों, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सर क्या बैठक 2 बार से भी ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल। ये जो बैठक है ये बच्चों ज्यादा बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है। सर जी सुप्रीम कोर्ट टॉपिक बाकी है, कौन बच्चा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट टॉपिक बाकी है, क्या सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है बच्चों। मैं आपको करा चुका हूं सुप्रीम कोर्ट, तो हो तो गया, कौन बच्चा बोल रहा नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है यार, करवा दिया है, चेक करो एक बार, नहीं करवाया तो मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन वैसे मैं आपको करा चुका हूं। नहीं ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी ऐसा कोई यहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं लिखा है बेटा, लेकिन कम से कम 2 हो सकते हैं, बस ये बात आप याद रखना। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, आपको बताना है दोस्तों, इस सवाल का जवाब देना, करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है, किस निधि में रखा जाता है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सर जी गुरुजी स्टैटिक जीके की ई बुक प्रोवाइड करवा दो, करवा दूंगा। तो बच्चों ध्यान रखना, हमारे भारत में 2 ही प्रकार की निधि होती हैं, एक कंसोलिडेटेड होती है, एक कॉन्टीजेंसी होती है। अगर मैं कॉन्टीजेंसी की बात, कंसोलिडेटेड फंड की बात करता हूं, तो ये आर्टिकल नंबर 266 में आती है,
और अगर मैं कॉन्टीजेंसी फंड की बात करता हूं तो ये आर्टिकल नंबर 267 में आता है। बच्चों इस पर हमारी पार्लियामेंट का राइट होता है, इस पर हमारी पार्लियामेंट का राइट होता है, और इस पर प्रेसिडेंट का राइट होता है। किसका बच्चों? प्रेसिडेंट का राइट होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखो, तो आंसर हो गया बच्चों आपका बी, सॉरी ये देखो गलत कह रहा है, ये कहां रखा जाता है बच्चों? अच्छा सी होगा बेटा, सी ही आंसर है, क्योंकि सी ऊपर लिखा है। कोई बात नहीं, सी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। अब यहां से थोड़ा सा अपने आप में टफ सवाल चलने वाले हैं, यहां से थोड़े से टफ सवाल चलने वाले हैं बच्चों, बोलो। राज, आंसू, आप सबकी कमेंट सारी क्लास के बाद जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप मुझे बताना। जो न्यू स्टूडेंट हो आप सब बाद में मुझसे बात करना क्लास के लास्ट में। इस सवाल का मुझे जरा जवाब दो बच्चों। सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? भाई कंसोलिडेटेड फंड की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, तब आपका जवाब आ जाएगा प्यारे साथियों, भारत के प्रधानमंत्री वेतन और भत्ते। नेक्स्ट सवाल देखिए। अच्छा एक बात और, हमने देश के संविधान से बहुत कुछ लिया है, कभी आयरलैंड से लिया तो कभी बच्चों हमने लिया जापान से, कभी रूस से लिया तो कभी हमने लिया अफ्रीका से, लेकिन बच्चों हमने क्या दिया? हमने क्या दिया है बच्चों ये बताओ। अगर हमने सब कुछ दिया है तो दोस्तों वो क्या दिया है? वो दिया है सिर्फ एक शब्द, वो दोस्तों क्या है आपको बता दूं, विच कंट्री हैज द जीरो आवर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम? हमने, इंडिया ने दिया है जीरो सिस्टम। बच्चों फिर से बता दूं, विच कंट्री हैज द जीरो आवर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो बाबू शून्यकाल भारत की देन है, हमने ये दिया है। और अगर आपसे पूछूं एग्जाम्पल के तौर पर, हमने ब्रिटेन से क्या लिया है? कोई बच्चा बता सकता है? हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? अमेरिकी हमने कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? एक एक एग्जांपल दे दो बस। देखिए अगर मैं बात करूं बच्चों, ये अगर बात ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करूं, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो सबसे पहले आप याद रखना कि यहां से हमने लिए है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, है ना। और अमेरिका से हमने लिए जुडिशियल रिव्यू, वाइस प्रेसिडेंट का पद, इंपीचमेंट का प्रोसीजर, और बच्चों फंडामेंटल राइट, ये सब हमने यहां से लिया है अमेरिका से। अगला देखिए, और जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोम स्पीकर सामान्यतः किसे बनाया जाता है? जो बच्चे आज इसे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन पहले आप इसका जवाब दो। बच्चों एक सेकंड वेट करना जरा, बस एक सेकंड, एक सेकंड वेट करना। चलो भैया देखिए, प्रोटेम स्पीकर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ये प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? आप में से कुछ बच्चे जानते हैं लेकिन कुछ ये नहीं जानते कि सर ये प्रोटेम स्पीकर है क्या। मैं आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात आती है सर प्रोटेम स्पीकर के बारे में थोड़ा सा बताओ, मैं बताता हूं बच्चों। जब हमारी लोकसभा, इस बार जो लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो यहां से 543 मेंबर इलेक्टेड होकर आएंगे, यहां से 543 मेंबर इलेक्टेड होकर आएंगे। अब क्या होगा, उनमें से किसी एक को लोकसभा का स्पीकर बनाया जाएगा, उनमें से किसी को ही एक को लोकसभा का स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले
होगा क्या, जो इन 543 में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उनमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, जो ओल्ड एज होगी, जिनकी सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उन्हें बाहर निकाला जाएगा और उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। उन्हें क्या बनाया जाएगा बच्चों? उन्हें प्रोटेम स्पीकर। तो यहां पे लिखा है बच्चों, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, यानी कि नवनिर्वाचित लोकसभा में जो वरिष्ठतम सदस्य हैं उनमें से एक को। और वो क्या कराएगा? वो क्या कराएगा बच्चों? वो उन 543 में से अब 2 मेंबर इलेक्शन के लिए खड़े होंगे और जो भी जीत जाएगा उसे लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा और इस बेचारे को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? एक छोटा सा सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? बच्चों अगर आप लोकसभा अध्यक्ष की बात करो तो जो बच्चों का आंसर प्रेसिडेंट आ रहा है, मैं आपको बता दूं, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलाता है, वह कभी भी अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। ध्यान रखना बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। आप याद रखना, क्योंकि आप इस सवाल पे गलती कर देते, इसलिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपने पद पर शपथ नहीं लेता है। और आप लोग इस सवाल का जवाब गलत दे देते, गारंटी की बात थी। आपने तो सबने प्रेसिडेंट बताया है, नहीं लेता बेटा, वो कभी भी अपने पद की शपथ नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वह पहले ही शपथ ले चुका होता है, क्योंकि वह पहले ही शपथ ले चुका होता है। अगला देखिए, अब सवाल आता है बच्चों अगला, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री बनने के समय जो लोकसभा के सदस्य थे, नो ओथ एंड अफर्मेशन, बच्चों ये ध्यान रखना। आपको बता दो निम्नलिखित में से कौन प्रधान, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा सर वो क्यों शपथ नहीं लेते, आओ जरा मैं आपको बताता हूं। बच्चा ये जो 543 मेंबर बन गया है, ये 543 मेंबर एक ही जगह पर ओथ लेंगे, यानी कि 543 मेंबर शपथ लेंगे। इनका टाइम पीरियड जब भी 5 साल था और अध्यक्ष बन गया तब भी 5 साल ही रहेगा। तो दोस्तों एक ही टाइम में 2 बार शपथ नहीं ली जा सकती, एक बार में 2 बार शपथ नहीं ली जा सकती। तो अध्यक्ष बनने के बाद वह शपथ नहीं लेता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति थे जो अध्यक्ष बनते समय या लोकसभा के अध्यक्ष बनते समय जो कि लोकसभा के मेंबर थे? तो बच्चों आपको बता दूं, वो चंद्रशेखर जी थे। देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, ये तीनों राज्यसभा के सदस्य थे। अगला देखिए, प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है जरा बताना भैया? प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है तब तक, कब तक? जवाब देना। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? देखिए यहां पे लिखा है सपोर्ट ऑफ आर्मेड फोर्स, इसका कोई मतलब नहीं है यार। कॉन्फिडेंस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का तो मेंबर ही बहुत कम होता है यार, है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जो पार्टी में जो पार्टी बहुमत में होती है उसी के नेता को तो क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये तो भैया गलत हो गया। अगला देखो, सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? अगर मैं सरकारिया आयोग की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये किया गया था केंद्र और राज्य के बीच संबंध, किसके लिए? केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध से किया गया था। ये आप याद रखना, सरकारी आयोग आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि इसका संबंध किससे था, तो आप बताओगे केंद्र और राज्यों के बीच संबंध इससे था गुरुदेव, और कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, बताइए जरा, आपको बताना है बाबू, इस सवाल को पहले पढ़ो और बच्चों जवाब दो। इस सवाल को पहले पढ़ो और जवाब दो भैया। आपको बताना क्या है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता? मतलब ये है क्या बच्चों? है ये, अगर मैं बात करूं आपके लिए बहुत जरूरी पॉइंट बताना चाहता हूं आपसे। पहले क्या था, जैसे मान लो 100 एमपी हैं, तो 100 एमपी यानी कि 100 सांसद है। अब इनमें से मंत्री कितने लोगों को बनाए? मंत्री कितने लोगों को बनाए? तो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कभी 30 को बना दिया, कभी 40 को बना दिया, कभी 20 को बना दिया। अब ये रूल किया गया कि आप इस 100 का सिर्फ 15% ही कर सकते हो। कितने परसेंट? 15%। जैसे लोकसभा में कितनी मेंबर है?
अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में 543 मेंबर है, इसका 15% कितना होगा बच्चों, निकालो जरा। अगर 15% की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो 15 पंजे 75 और 15 × 45, शायद 80 के आसपास होगा, इतना ही होगा बच्चों। देख लेते एक बार भाई, 15 दूनी 30, 15 × 45, या निकाल के बताओ कितना होगा, निकाल के बताओ कितना होगा। चलो जितना भी होगा बहरहाल आप निकाल लेना कि गुरुदेव लगभग 78 के आसपास जितना भी बैठेगा, मतलब इससे ज्यादा को आप मंत्री नहीं बना सकते। ये डिसाइड कब हुआ था, ये डिसाइड हुआ था गुरुदेव आपका नहीं बच्चों, ध्यान रखना, अगर हम बात करें 15% निकालना, 1/15 नहीं निकालना, गलती हो जाती है बच्चों, 1/15 नहीं निकालना है, ये आपको निकालना है 545 गुना 15/100। अब निकलेगा बच्चों, देखो अब निकलेगा, 5 से काटा 3 बार और 5 से काटा 20 बार, ठीक है, अब निकलेगा बिल्कुल सही। अब निकलो बच्चों, अब आपने क्या करना है, यहाँ 545 की 3 में गुना करनी है, 545 की 43 की, सॉरी 43, 543 की 3 में गुना करनी है और 20 से डिवाइड कर देना है, अब निकलेगा आंसर, अब निकलेगा। दरअसल में क्या था, मैं 15% निकाल ही नहीं पा रहा था, मैं क्या निकाल रहा था 1/15, सॉरी वो 1/15 में कर रहा था, क्योंकि उस हिसाब से तो आंसर 36 आएगा, वहां पे वो गलत हो जा रहा था, है ना। तो बच्चों अब निकाल के बताओ जरा कितना आएगा ये, अब निकालो। अगर आप सीधी सीधी गुना करते हैं तो 5 × 15, 5 × 15 मतलब 1500, और 43 × कितना हो गया, 43 की अगर बात करूं 3 × 9 और 3 × 12, 129, यानी कि 1500 और 129, 1629, 1629 को 20 से भाग देना ना, जितना भी आएगा आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। हाँ ठीक है, 81 के आसपास आएगा, 81-82 के आसपास, जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बस मुझे ये बता दो, जो सवाल आपके सामने लिखा है इसका जवाब कौन बच्चा दे पाएगा। आपको बता दूं सर, राज्यपाल को शपथ, देखिए मैं 3 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, 3 सवाल। पहला सवाल तो ये कि राज्यपाल की, भारत के राज्यों में राज्यपाल होगा, राज्यों में राज्यपाल होगा, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, पहला सवाल। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है, दूसरा सवाल। तीसरा, राज्यपाल पर क्या महाभियोग लग सकता है, इंपीचमेंट, क्या राज्यपाल पर महाभियोग लग सकता है, यस या नो। एक सवाल ये, एक सवाल ये, एक सवाल ये, एक सवाल ये कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। बच्चों जब बात आती है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाने का काम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर रहा है। मतलब जिस भी राज्य में राज्यपाल बनेगा, तो जो उस राज्य की हाईकोर्ट होगी और उस हाईकोर्ट में जो जज होंगे वो शपथ दिलाने का काम करेंगे, है ना। अगर बात करें राज्यों में राज्यपाल, 153 में कहा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में की गई है, महाभियोग नहीं लग सकता बच्चों, ये ध्यान रखना। और भैया इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सवाल सारे क्लियर हो गए, सारे सवाल क्लियर बच्चों, बोलो सारे सवाल क्लियर, यस या नो। फिर से बता रहा हूं, अगर आपसे पूछे राज्यों में राज्यपाल होगा किस आर्टिकल में कहा गया, 153 में, नियुक्ति 155 में, नियुक्ति करते कौन है, राष्ट्रपति, महाभियोग नहीं लगता। बच्चों शपथ कौन दिलाते हैं, जिस राज्य में बनेगा उस राज्य में जो हाईकोर्ट होगी उसके मुख्य न्यायाधीश। क्लियर हो गया भैया कुमल। अगला देखो, राज्य सरकार का संवैधानिक हेड कौन होता है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बताइए। हो गया भैया। राज्य सरकार का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल ही होता है। जिस तरीके से देश में होते हैं राष्ट्रपति, राज्य में होते हैं राज्यपाल, ये भी आपने याद रखना है। अगला देखिए,
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अगर मैं लेकर आऊं, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है? किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना जरूरी है? देखिए सबसे पहले तो आपको वो आर्टिकल पता होना चाहिए कि सर आर्टिकल क्या है। तो बच्चों आर्टिकल है 213। आर्टिकल क्या है? 213 सबसे पहला सवाल। और वो किसके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए? बच्चों जो बच्चे कह रहे हैं सर राष्ट्रपति, तो बिल्कुल गलत है। जो बच्चे कह रहे हैं मंत्रिपरिषद, बिल्कुल गलत है। संसद, बिल्कुल गलत है। राज्य विधानमंडल के द्वारा इसे पास होना जरूरी है। राज्य विधानमंडल के द्वारा इसे पास होना जरूरी है, ये बात आप याद रखना। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु निर्धारित कितनी की गई है? अगर आप एमएलए बनना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? अगर आप एमएलए बोले तो विधायक बनना चाहते हैं तो तुम्हारी एज कितनी होनी चाहिए? बच्चों आज तक का रिकॉर्ड है सिर्फ 10 सवाल पूछे जाते हैं, 10। अगर आप 10 के 10 पूछना चाहते हैं वो कौन से सवाल हैं तो मैं एक साथ बता देता हूं। सबसे पहले एज पूछी जाती है प्रेसिडेंट की। सबसे पहले एज पूछी जाती है प्रेसिडेंट की। तो बच्चों एज कितनी आप लिखते रहिए, 10 है, मैं 10 के 10 लिख दे रहा हूं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, 3 आपसे पूछेगा पीएम, 4 आपसे पूछेगा सीएम, 5 आपसे पूछेगा लोकसभा के एमपी, 6 राज्यसभा के एमपी, 7 आपसे पूछेगा बच्चों लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए, 8 लेजिस्लेटिव काउंसिल के एमएलसी, 9 और बच्चों आपसे पूछेगा ग्राम पंचायत, और आपसे पूछेगा वोटर। बस आपके पेपर में ये 10 एज पूछी जाती हैं, इससे ज्यादा आपके पेपर में कोई और एज नहीं आती है। अब दोस्तों इन 10 एज के बारे में अगर आप जानते हैं, ये आपको बता दूं बच्चों सिर्फ ये 10 एज हैं, आप इसे नोट कर लेना, जैसे आपको करना कर सकते हैं। आपको बता दूं सर जी गवर्नर की नियुक्ति 155 में या 158 में? बाबू 155 में, 158 गलत है। देखिए इन सबको मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लेना। इन तीनों के लिए 35 ईयर, 35 ईयर, 35 ईयर। पीएम के लिए कम से कम 25, और अगर वो लोकसभा राज्यसभा से आ रहा है तो 30। वही सेम कंडीशन यहां पे होती है। लोकसभा के एमपी 25 साल, राज्यसभा के एमपी 30 साल, विधायक के लिए 25 साल, और बच्चों विधान परिषद के लिए आपकी 30 साल, ग्राम पंचायत के प्रधान के लिए बच्चों 21 साल, और वोटर के लिए 18 साल। बस ये 10 सवाल हैं बच्चों जो तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं। ईमानदारी से 10 में से 10 किसी के ठीक थे? क्या आपके 10 में से 10 ठीक आए? 10 में 7, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत के राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होता है? विच इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया? बताओ भैया। चलिए नहीं आप लोग बता रहे हैं, पता नहीं कौन सा बता रहे हैं बच्चा भाई, इसका मैं कमेंट्स पढ़ लूं। दोस्त ये कह रहे हैं सर मैंने 158 ही पढ़ा किसी किताब में, मैं देख लेता हूं एक बार। सर शायद आप 158 लिखे थे। नहीं धीरज बाबू, मैंने 155 लिखा है। वो आपको कहां पे लिख दिया मैंने, एक बार देख लेते हैं। अगर मैंने ऐसा कहीं लिखा है तो मैं एक बार देख लेता हूं। ये 155 लिखा हुआ है बेटा, 58 नहीं है, ये 155 है, 155 लिखा है ये। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, 155। अब क्लियर है? तो काहे परेशान हो रहे भैया? अगला देखिए, मैं बोल तो रहा हूं ना, आप ये देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, ये भी हो गया। भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन, अगर उच्च सदन 4 बार मैंने 155 बोला है, 4 बार कम से कम गीता। देखिए अगर बात की जा रही है आपकी लोकसभा, ध्यान से सुन लो, लोकसभा, बात की जा रही है आपकी राज्यसभा, सब कुछ एक साथ बताऊंगा बच्चों। बात की जा रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की,
और लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो दोस्तों इन दोनों को और इन दोनों की सेम स्थिति है। इसे लोकसभा को और लेजिस्लेटिव असेंबली को इन्हें बोलते हैं लोअर हाउस। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? लोअर हाउस। और इन दोनों को बोलते हैं अपर हाउस। क्या बोलते हैं भैया? अपर हाउस। अब चाहे एग्जामिनर आपसे क्या पूछे, चाहे एग्जामिनर आपसे पूछे लोकसभा तो भी लोअर हाउस, आपसे पूछे लेजिस्लेटिव असेंबली तो भी लोअर हाउस। अगर आपसे बोले मेरे प्यारे साथियों कि राज्यसभा अपर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी अपर हाउस, ठीक है भैया? सर जी स्टेट में एमएलसी हैं? हाँ स्टेट में एमएलसी होते हैं बाबू, लेकिन 6 ही स्टेट हैं जहां एमएलसी हैं। उसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। तो दोस्तों अब आपका जवाब आ जाएगा सर जी विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर? आराम से पढ़ रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर? बताओ भैया। तो दोस्तों जिस तरीके से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जिस तरीके से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उसी तरीके से बाबू ये भी नियुक्ति करते हैं। सामान्यतः राज्यपाल द्वारा ही चयनित होता है। बफरिंग हो गई हमारी तरफ से, तो सब ऑल ओके की रिपोर्ट आ रही है। एक बार देख लूं, रिफ्रेश कर लेता हूं, आप लोग भी कर लो। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं। ऑल ओके की रिपोर्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, आप भी कर लो एक बार। बोलो भैया अब सही है? अनामिका आप बताओ सब सही है? पूजा, रोहित, राजेंद्र, ऋषि, सुमन, गीता, अंकित, सुशील, ऑल ओके की रिपोर्ट है। चलो तो तुम लोग क्यों डिस्टर्ब करते हो फिर? अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे विघटन नहीं किया जा सकता परंतु उसको समाप्त किया जा सकता है? बोलो साथियों, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी एब्लोस्ड? बताइएगा। उसे विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो दोस्तों आपका जवाब आएगा सर जी विधान परिषद। आपका जवाब आ जाएगा विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद को बनाया जा सकता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में भी उसको बनाया जा सकता है। अभी सिर्फ 6 राज्यों में है। विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहेगा? यह सवाल बहुत डीपली और बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। यह सवाल बहुत डीपली है और बहुत इंटरेस्टेड है। अब देखना यह है कि बता कौन पाएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही बच्चों ये शानदार सवाल है। बस अब देखना यह है कि बताएगा कौन इस सवाल को। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं। यदि आज राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दें, यदि आज राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दें, किसको बच्चों? अगर लोकसभा को वो भंग कर देते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं जा सकता, बाकी सब चले जाएंगे। वो तब तक नहीं जा सकता जब तक नई टीम चुन के ना जाए, जब तक नई लोकसभा चुनकर ना जाए। जैसा देश में होता है वैसे ही राज्य में होता है। जब तक नया अध्यक्ष चुनकर नहीं आएगा पुराना अध्यक्ष नहीं जा सकता है बच्चों। ये बात आप याद रखना, है ना? जब तक आ ना जाए और पहली बैठक ना कर दे, विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की जब तक पहली बैठक ना हो जाए, जब तक वो जा नहीं सकता। बी वाले गलत है बच्चों, यहाँ पे बी वाले बच्चों का चालान कट गया है। विधानसभा के विघटन के पश्चात विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले, मतलब जिस दिन विधानसभा की पहली बैठक हो रही होगी नई टीम की, तो दोस्तों आपको जिनका ए ठीक है, ए है वो तो बिल्कुल ठीक है। सच में बताओ क्वेश्चन थोड़े से हैं डिटेल में या नहीं है? क्वेश्चन लग रहे हैं टफ या नहीं? अगला देखिए, अगला सवाल आता है, राज्य की विधानसभा के 17 का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? जवाब दिया जाए साथियों। अब चलेगा ठीक बेटा। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के हैं दोस्तों। ये काम करते हैं राज्यपाल, ये काम करते हैं राज्यपाल।
लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं संसद को बुलाने का काम या लोकसभा के सदस्य को बुलाने का काम कौन करते हैं, अगर बात लोकसभा की हो जाए कि लोकसभा के मेंबर को बुलाने का काम कौन करते हैं, क्या आप लोग जवाब दे सकते हैं कि लोकसभा के मेंबर को बुलाने का काम कौन करते हैं? तो बच्चों लोकसभा के मेंबर को बुलाने का काम जो करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय। वो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्लियर? अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? हाँ प्राची, कुछ आप ऐसा समझ सकती हो गुड़िया। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो दोस्तों ये तो अपना आंसर यूपी हो जाएगा, अपना आंसर बच्चों उत्तर प्रदेश हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अब तो पेन क्लियर चमक रहा होगा बच्चों, अब तो पेन आपको क्लियर चमक रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? राज्य विधानसभा में सबसे अधिक ज्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक मेंबर? तो सर अगर बात की जाए अधिक से अधिक मेंबर की, तो साथ ही आप लोग कहोगे सर अधिक से अधिक मेंबर 500 हो सकते हैं, अधिक से अधिक मेंबर 500 हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कम से कम, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कम से कम, तो कितने होंगे बच्चों? कम से कम कितने होंगे? तो साथियों कम से कम होंगे 60। कितने होंगे? 60। लेकिन बच्चों इसका भी अपवाद है, भारत में गोवा में 40 है, गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है, पांडिचेरी में 30 है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? सबसे ज्यादा विधायक किस में है जरा बताइए? सॉरी। तो सबसे ज्यादा बेटा आपके उत्तर प्रदेश में है, जहां पे कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूं तो 403 मेंबर हैं। कितने हैं बाबू? 403 मेंबर हैं। अगला देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर इनमें से तो कोई नहीं, सारे ही गलत लग रहे हैं मेरे को तो ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जाएगा? अब आप सोच समझकर इस सवाल का जवाब देना। आप जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देने जा रहे हैं, सोच समझ के जवाब देना बाबू। भैया आंसर तो 370 आएगा, लेकिन आपको बता दूं इसे खत्म कर दिया गया है, अब इसको खत्म कर दिया गया है। यानी कि 2019 के बाद, 2019 के बाद, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। यह बात आप याद रखना, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और बच्चों कितने यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे? अच्छा यूपी की जो पहली महिला सीएम बनी थी उनका नाम कोई बच्चा बता सकता है मुझे क्लास में? मुझे एक दो बच्चे ने बता भी दिया है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं महिला का नाम क्या था? आराम से सोच समझ के जवाब देना। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है आपसे संघ तथा राज्यों की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? मैंने पढ़ाया है आपको ये, आराम से बताना। ऑप्शन दे रहा हूं, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, मायावती जी, और नन ऑफ दीज। आराम से सोच के बताना, लास्ट तक बता देना, 5 मिनट है अभी तुम्हारे पास। तो दोस्तों अगर मैं राज्यों की बात कर रहा हूं, केंद्र और राज्यों की जो चर्चा की गई है वो की गई है बच्चों 268 से लेकर 293 के बीच में। अगला देखो, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? बच्चों ये सवाल तुम्हारे पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बस देखना यह है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सही दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बस अब आज इस सवाल का जवाब देना है।
चलिए दोस्तों, ऐसा हुआ कब था? ऐसा हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42 मेरे प्यारे साथियों, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब? 1976 में। और बच्चों, इन्हें कहां से? राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में रख दिया गया। और वो कौन कौन से विषय हैं? चाहे आपका 1 हो, न्याय प्रशासन हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, डी विल बी द राइट आंसर। यानी कि ऐसा हुआ कब था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर बहुत तेज होते हैं ना। अगला देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची का विषय है? पहले ये बताओ तो एक बार जरा, संवर्ती सूची का विषय कौन सा है? अगर मैं संवर्ती सूची के विषय की बात कर रहा हूं तो दोस्तों, इनमें संवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। क्यों? ये यूनियन लिस्ट में आता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है, ये भी स्टेट लिस्ट में आता है ना। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कर लगाने में कौन प्राधिकृत है? बच्चों, क्या मैंने आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा दिए हैं? राघव शर्मा, वैसल, प्राची, क्या मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा दिए हैं? बोलो यस या नो। अभी बता रहा हूं, कल की क्लास के टॉपिक सुन लो। कल की क्लास का टॉपिक सबसे पहले इमरजेंसी, इमरजेंसी प्लस फाइनेंस कमीशन, दो चीज आपको पढ़ाऊंगा। आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगा और फाइनेंस कमीशन पढ़ाऊंगा, जो तुम्हारे पेपर के लिए जरूरी है। बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 21वां कब हुआ, 42वां कब हुआ और 44वां कब हुआ? 52वां कब हुआ, 61वां कब हुआ, 69वां कब हुआ, 73वां कब हुआ, 86वां कब हुआ, 100वां कब हुआ, 101वां कब हुआ और 104वां कब हुआ? इनकी डेट बताओ जरा, ये कब हुए हैं? नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कराना बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके पेपर में नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके पेपर में नहीं आएगा, ये बात ध्यान से सुन लो। तो भैया देखो, अगर 7वां आपसे पूछ रहा है तो 1956 में हुआ, है ना। 21वां आपसे पूछ रहा है तो 1967 में हुआ, 42वां पूछ रहा है तो 1976 में हुआ, 44वां पूछ रहा है तो 1978 में हुआ, ठीक। 52वां पूछ रहा है तो 1985 में हुआ, और 61वां पूछ रहा तो 1989 में हुआ, है ना। और 69वां पूछ रहा है तो बच्चों 1991 में हुआ, 73वां पूछ रहा है तो 1992 में हुआ, और 1993 में ये अप्लाई किया गया। 86वां 2002 में हुआ बच्चों, 100वां 2015 में हुआ, 101वां 2016 में हुआ, 104वां 2020 में हुआ। बस ये अमेंडमेंट आपको याद करने हैं, आपके पेपर में एक नंबर यहां से जरूर मिलेगा, ठीक है भैया। चलो अगला सवाल देखिए, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं वो किस सूची में आते हैं? वे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बना सकते हैं वो किस सूची में आते हैं? बच्चों, वो आते हैं आपके संवर्ती सूची में। और संवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? सर, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बच्चों, अगली क्लास मेरी यूट्यूब पे 12 बजे, आप वहां पे आ सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म करूंगा। कल बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। कल बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्या कराऊंगा, आपका टॉपिक कराऊंगा जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप उस क्लास में जरूर जुड़िएगा। लेकिन साथियों, आपको मैं बता दूं, जो भी बच्चा अब आगे पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, वो हमारे चैनल पर आ सकता है, ठीक है बच्चों। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। पीडीएफ मैं अभी लगवा दूंगा थोड़ी देर बाद। और कुमारी अपूर्वा पूछ रहे सर ट्रिक क्या? ट्रिक है बेटा, यूज आम बिकते हैं, यूज आम बिकते हैं, यूज आम बिकते हैं, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।